बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल एक्सपेंशन। एक्चुअली स्टूडेंट ये बाइनोमियल क्या होता है? जो वर्ड बाय है, बाय एक्चुअली बाय का मतलब होता है टू और नोमियल का मतलब होता है टर्म, जिसको हम कहते हैं रकम। तो बाइनोमियल का मतलब है टू टर्म्स के ऊपर जो एक्सपेंशन बनती है उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। उसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम लिखते हैं। x प्लस वाई रेज टू पावर n, ये हमारे पास x प्लस वाई रेज टू पावर n हो गया। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है। देखिए x प्लस वाई रेज टू पावर 2, x प्लस वाई रेज टू पावर 3 जानते हैं कि हम उन्हें स्क्वायर से और क्यूब से ओपन खोल कर लेते हैं। लेकिन x रेज टू पावर x प्लस वाई रेज टू पावर 4, x प्लस वाई रेज टू पावर 5 एंड सो ऑन, ये मुश्किल हो जाती है कि कैसे खोलना है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे कॉम्बिनेशन में NC0, ये हमारा पहला कॉम्बिनेशन है, n रेज टू पावर n x y रेज टू पावर 0, x की मैक्सिमम पावर और y की मिनिमम पावर, प्लस NC1 x रेज टू पावर n माइनस 1 y रेज टू पावर 1। अब हमने क्या करना है, x में जो फर्स्ट टर्म है x, उसमें से हमने एक डिक्रीज करना है, जो सेकंड टर्म है उसमें हमने एक इंक्रीज कर देना, उसकी पावर में हमने एक इंक्रीज कर देना। NC2 x रेज टू पावर n माइनस 2 और y रेज टू पावर 2 प्लस NC3 x रेज टू पावर n माइनस 3 और y रेज टू पावर 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस NCn माइनस 1 x रेज टू पावर 1 और y रेज टू पावर n माइनस 1 और इसी तरह NCn x रेज टू पावर 0 और y रेज टू पावर n। इसी तरह हमने ये बाइनोमियल थ्योरम को लिखा। एक तो कॉम्बिनेशन को इस तरह से लिखा रखा जाता है, फर्ज करें मैं लिखती हूँ NCR आर्थ टर्म, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं n कॉम्बिनेशंस R। यही सारी जो एक्सपेंशन है हम इसको इस सेंस में भी लिख सकते हैं n कॉम्बिनेशन 0 और x रेज टू पावर n और y रेज टू पावर 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 y रेज टू पावर 1, n कॉम्बिनेशन 2 x रेज टू पावर n माइनस 2 और y रेज टू पावर 2 प्लस एंड सो ऑन n कॉम्बिनेशन n x रेज टू पावर 0 और y रेज टू पावर n। सो ये हमारी कॉम्बिनेशन की सूरत में ऐसे भी लिखा जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट आपको पता है कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला है NCR वो बराबर होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इन्हीं सारे कॉम्बिनेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो सारे कोफिशिएंट हैं किसी भी कॉम्बिनेशन का जो ज़ीरो के साथ कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे पास 1 होता है, x रेज टू पावर n, y रेज टू पावर 0 का मतलब भी 1 होता है, प्लस n कॉम्बिनेशन 1 को हम n ही लिखते हैं, x रेज टू पावर n माइनस 1 एंड y प्लस फिर जब n कॉम्बिनेशन 2 को सॉल्व करते हैं जो उसका रिजल्ट बनेगा वो ये बनेगा n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x की पावर n माइनस 2 y स्क्वायर एंड प्लस एंड सो ऑन प्लस y रेज टू पावर n। पावर में से एक की कमी 2 का फैक्टोरियल और इसी तरह फिर नेक्स्ट की पावर को भी नीचे उतारना है और फिर इस तरह से सिलसिला एन तक जारी रहता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम लिखा है, इसमें जितने भी कोफिशिएंट थे वेयर NC0 NC1 NC2 एंड सो ऑन NCn आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट दूसरा जो मैं बताने जा रही हूँ नंबर 2 पर, सम ऑफ इंडेक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ x एंड y मीन्स मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ जो सम ऑफ x एंड y की पार है इज़ ऑलवेज इक्वल टू इंडेक्स। लाइक मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सम ऑफ पार of x and y
आर ऑलवेज इक्वल टू इंडेक्स। जैसे यहाँ x की रेज टू पावर n और y रेज टू पावर 0 है, x और y की पावर्स को या डिग्रीज को हम ऐड करें तो क्या आता है n, दिस इज इक्वल टू इंडेक्स। सिमिलरली इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास फिर भी n ही आएगा। इसी तरह हम इन दोनों को ऐड करें तो यही आएगा। तो हम किसी भी टर्म्स की दोनों वेरिएबल्स की पावर को आपस में ऐड करें तो इक्वल टू इंडेक्स के बराबर होगा हमारे पास। थर्ड, terms in the expansion of x plus y raised to power n are n plus 1। याद रखिए एक्सपेंशन में x प्लस वाई रेज टू पावर n की जो पावर होती है उसकी तादाद n एक ज़्यादा हो जाती है, मीन्स n प्लस 1 हो जाती है। जैसे हमारे पास x प्लस वाई रेज टू पावर 2 है तो ये हमारे पास खुलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy n प्लस वाई स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? 3। पावर हमारे पास 2 थी। सिमिलरली x प्लस वाई रेज टू पावर जब 3 खोलेंगे तो यहाँ पर टर्म्स आएंगी हमारे पास 3 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 4। जो भी हमारी पावर होगी नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज़्यादा आएंगे। अब हम इसकी जनरलाइज टर्म पर बात करें। जनरल टर्म इज और प्लस 1 इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r x रेज टू पावर n माइनस r और y रेज टू पावर r। तो इस तरह से हम उसकी जनरल टर्म को फाइंड कर सकते हैं। नंबर 5, x प्लस वाई रेज टू पावर n विच इज़ इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n कॉम्बिनेशन r x रेज टू पावर n माइनस r और y रेज टू पावर r के बराबर होती है। ये भी हमारी जनरलाइज्ड समेशन फॉर्म है। जब हम 0 को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी दिस वन। जब हम r इज इक्वल टू 1 दिस टर्म। जब r इज इक्वल टू हमारे पास 2 होगा तो ये हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। समेशन हमारे पास सम को डिनोट कर रहा होता है और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा nth टर्म तक। तो ये हमारी सारे का सारे बाइनोमियल थ्योरम यह हमारे पास सम फॉर्म में है। इसी तरह हमारे पास इसकी बहुत सारी ट्रिक्स हैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके साथ वो तमाम टर्म्स जो भी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।